हेलो गाइस। कैसे हैं आप लोग। और हम आशा करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं कि आप सब लोग ठीक रहेंगे और ठीक ही होंगे और हमेशा ठीक रहेंगे। ठीक है। आज का टॉपिक बेटा हमारा है रोटरी फ्लक्स। नाम सुना सुना लग रहा होगा, और नहीं तो सिंक्रोनस मोटर में इस फ्लक्स की चर्चा होती है। लेकिन मैं जानकारी के लिए बता दूं, हर इंडक्शन मोटर में सिंगल फेज हो या थ्री फेज हो, सब में रोटरी फ्लक्स की वजह से ही मोटर का रोटर मूव कर पाता है। ठीक है। ये बात तो क्लियर हो गई इतनी कि रोटरी फ्लक्स क्या होता है। एक घूमने वाला फ्लक्स, अगर हम हिंदी निकालें उसकी, तो रोटरी फ्लक्स मतलब एक घूमने वाला फ्लक्स। अब घूमने वाला फ्लक्स क्या होता है, वही हम आज को आप फिर चर्चा करेंगे। ठीक है। तो मैंने ये डायग्राम बनाया है। ये जो रेड कलर के सर्कल बनाए हैं छोटे छोटे, ये बेटा कंडक्टर हैं। किसके? स्टेटर के। जो थ्री फेज बाइंडिंग होती है उसमें ये मैंने बनाए हैं। आप इन्हें, इन्हीं के ही पोल बनेंगे। जब सप्लाई जाती है इसके अंदर, थ्री फेज सप्लाई जाती है, तो इनमें जो कंडक्टर होते हैं, जो इनमें मैग्नेट बनती है, तो वो मैग्नेट बन के इलेक्ट्रोमैग्नेट, यानी कि जो हमारा फ्लक्स है उसमें, ये जो कंडक्टर हैं हमारे, ये ऐसे समझोगे तभी पता लगेगा, समझ में आएगा कि जैसे सप्लाई देते हैं तो ये जो रेड कलर के सर्कल है, इसके जो पोल है, नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ बनते रहते हैं। क्योंकि इसमें देने वाली सप्लाई ऑल्टरनेटिंग है, तो ऑल्टरनेट करंट है, तो नेचुरली वो साउथ, वो जो पोल है अपने चेंज होते रहते हैं। हम पहले बात करेंगे कि भाई रोटरी फ्लक्स क्या होता है, और फिर बाद में बात करेंगे कि ये मोटर घूमती क्यों नहीं है। जब हम थ्री फेज सप्लाई भी दे रहे हैं, रोटर भी दे रहे हैं, और लास्ट वीडियो हमने बताया भी था डैम्पर बाइंडिंग क्या थी, बिल्कुल सेम इंडक्शन मोटर के रोटर की तरह बाइंडिंग थी वो भी। उसमें भी कंडक्टर को शॉर्ट कर दिया गया था। ठीक है। तो अब क्या हो रहा है इसके अंदर, हमें ये सब देखना है। तो अभी हम बताएं कि सपोज ये हमने थ्री फेज सप्लाई दी। ठीक है। थ्री फेज सप्लाई दी, इसको हमने डीसी सप्लाई दी। डीसी सप्लाई क्यों देते हैं? क्योंकि ताकि इसमें जो रोटर है हमारे, इसके जो मैग्नेटिक पोल हैं वो परमानेंट हो, वो चेंज नहीं होने चाहिए। क्योंकि इसके मैंने दो पोल दिखाए हैं, ये चार पोल भी हो सकते हैं। ठीक है। तो उसमें क्या है, ये जो पोल हैं नॉर्थ और साउथ, ये चेंज नहीं होने चाहिए, बिल्कुल एक ही रहना चाहिए। इसलिए हमने इसको डीसी सप्लाई देनी पड़ती है। किसमें? सिर्फ सिंक्रोनस मोटर में, इंडक्शन मोटर में नहीं। इंडक्शन मोटर में कुछ नहीं होता, उसमें तो बस ये कहूं कि शॉर्ट सर्किट कंडक्टर होते हैं, जो हम रोटर में बाहर के रिंग लगा के एल्युमिनियम का, और उन्हें हम शॉर्ट कर देते हैं। मैं एक्सप्लेन में इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ये जो लास्ट वीडियो थी मेरी, वो मैंने रोटर पे भी बात की थी उसमें। ठीक है। तो ये बेटा अब मान लीजिए, ये तो नॉर्थ परमानेंट है, ये साउथ परमानेंट है, ये चेंज होने वाला नहीं है। अब इसमें देखो, अब ये जो हमारे कंडक्टर हैं जिसे हमने एसी थ्री फेज सप्लाई दी है, ठीक है। सपोज ये पोल हमारा साउथ है, ये मैंने थोड़ा सेंटर में बना दिया है, कोई बात नहीं। इसमें से मान लीजिए ये पोल जो है आपका, ये मेरा क्या है, साउथ है, और इधर ये नॉर्थ पोल है, ऐसा मान लेते हैं। ठीक है। अगर ये साउथ है, ये नॉर्थ है, तो इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन होगा, ये तो पक्की बात है। क्योंकि हमारा मैग्नेट का रूल है कि अगर जो सेम पोल होते हैं वो आपस में एक दूसरे से दूर भागते हैं, और जो अपोजिट पोल होते हैं उन दोनों में अट्रैक्शन होता है, आकर्षण होता है, यानी बीच में खिंचाव होता है। ठीक है। तो वो अपनी तरफ को एक दूसरे को खींचते हैं। तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये इसे अपनी तरफ खींचेगा। यानी कि इसके हिसाब से, और ये परमानेंट पोल है, तो मोटर की डायरेक्शन हमारी ये होनी चाहिए, ये घूमना चाहिए, लेकिन ये नहीं घूम पाता। रीजन क्या है? देखिए, जब हमने थ्री फेज सप्लाई दी इसे, तो ये पोल साउथ है, ठीक बात है। लेकिन मैंने ये भी बताया आपसे कि एक सेकंड में कम से कम 50 टाइम ये पोल नॉर्थ या साउथ या नॉर्थ ऐसे करके होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। ठीक है।
50 टाइम इसलिए कह रहा हूं कि इसकी जो साइकिल टाइम होता है 50 होता है, और एक साइकिल में एक बार माइनस होता है और एक बार प्लस होता है, यानी कि एक बार नॉर्थ बनेगा तो एक बार साउथ बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैं कह रहा हूं कि 50 टाइम जो है, ये जो हमारा कंडक्टर है, इस पे जो पोल बनेगा वो नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ। अब जैसे इसमें अट्रैक्शन हुआ, बिफोर सेकंड माइक्रो सेकंड क्या हुआ, ये पोल नॉर्थ बन गया। पक्की बात है, थोड़ी क्लियर हो रही है ना। जब ये नॉर्थ बना तो अब क्या होगा, अब ये यहां तक आ भी नहीं पाया, नॉर्थ बन गया। अब नॉर्थ बना तो क्या होगा, अब ये जो पोल है इसको इस साइड में भगाने की कोशिश करेगा। क्लियर है, क्योंकि वो दूसरे को दूर फेंकेगा। ठीक है, जब ये दूर फेंकेगा तो फिर क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, अब जैसे ये दूर थोड़ा सा जाएगा फिर ये साउथ हो जाएगा, फिर इसमें खिंचाव आएगा। तो क्या होगा इस चक्कर में कि ये जो हमारा रोटर है वो वाइब्रेट करने लगेगा, घूमेगा नहीं। ठीक है, वाइब्रेट करने लगेगा, घूमेगा नहीं। अच्छा, इन द मीन टाइम में एक चीज बता देता हूं आपको। मैं पहले रोटरी फ्लक्स की बात कर लेता, सॉरी ये मेरे से मिस्टेक हो गई। देखो, ये हमारा साउथ है और ये मेरा बनना है नॉर्थ, और ये एक सेकंड में 50 बार नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ ऐसे करके बनते हैं। तो ये जो फ्लक्स है हमारा, ये ऐसा लगता है जैसे घूम रहा है। इसका एग्जाम्पल मेरे को बहुत बढ़िया है, मैं अपनी क्लास में भी ये एग्जाम्पल देता हूँ कि आपने होली दिवाली पे, किसी त्योहार पे, शादी में लाइटिंग देखी होगी, और कुछ सर्कल वाली लाइट होती है, तो वो ऐसा लगता है वो घूम रही है। किसी में तो किसी की फोटो ही बन जाती है ना, लाइट से ही। तो क्या होता है, उनका एक सीक्वेंस होता है कि भाई ये जो है एक टाइम से कि ये नॉर्थ और ये साउथ बन रहे हैं, वो लाइट क्या होता है, वो जलती बुझती है। लाइट का जलना बुझना आप समझ लो जैसे कि वो अगर बुझ गई तो नॉर्थ, जल गई तो साउथ, कैसे भी कर लो। तो इस तरीके से वो हमें ऐसा लगता है कि लाइट घूम रही है। लाइट घूम नहीं रही, हमें ऐसा महसूस होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे फ्लक्स महसूस नहीं हो रहा, यहाँ घूम रहा है। मैंने एग्जाम्पल दिया है उसका, किस तरीके से ये घूमता है। जैसे वो लाइटें ऑन ऑफ होती रहती हैं, उसी तरीका से ये जो हमारा नॉर्थ और साउथ पोल है, ये हमारे चेंज होते रहते हैं। रिजल्ट क्या होता है, फ्लक्स एक हमारा घूमने वाला फ्लक्स बन जाता है। लगे हाथों में एक बात आपको और बता दूं कि इस फ्लक्स के घूमने की जो स्पीड होती है, उस स्पीड को कहते हैं सिंक्रोनस स्पीड। इसी वजह से इस मोटर का नाम पड़ा है सिंक्रोनस मोटर, क्योंकि ये मोटर का जो रोटर है इस फ्लक्स की स्पीड के बराबर घूमता है। बट दुनिया में कोई ऐसी मोटर नहीं है, इंडक्शन, सिंगल या थ्री फेज, जो इस फ्लक्स के साथ साथ उसका रोटर घूम सके। यानी कि किसी भी मोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड नहीं होती, उसमें थोड़ी बहुत स्पीड कम होती है, उसके बराबर तो हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो अब मैं समझा रहा था ये मोटर हमारी क्यों नहीं घूम पाती। थ्री फेज सप्लाई भी दे रहे हैं, रोटर भी लगा हुआ है, डीसी सप्लाई भी दी है, अब इसे क्या मुसीबत आ रही है, क्यों नहीं घूम पा रही है, क्यों हमें अलग से इसके अंदर प्राइम मूवर लगाना पड़ता है। तो बेटा ये मान लो साउथ है, ये नॉर्थ है, और इन दोनों में अट्रैक्शन हो रहा है, लेकिन कुछ ही देर बाद ये नॉर्थ बन गया, ये इसे पीछे भगाने लगा। ये घूम क्यों नहीं पाता, क्योंकि इनर्शिया की वजह से। इसका अपना भी कोई वेट है भाई, और ये काम हो रहा है माइक्रो सेकंड में, तो इसके अंदर मूवमेंट इतनी जल्दी नहीं आ पाती। जो इसके जो साउथ और नॉर्थ पोल चेंज हो रहे हैं, उनके साथ साथ हमारा ये पोल जा सके, यानी कि उनमें एक कपलिंग हो सके नॉर्थ और साउथ के साथ, तो लगातार घूमता रहेगा। बस मैं एक एग्जांपल और दूंगा, फिर मैं अपना चेंज करता हूं। मान लीजिए यहाँ एक आदमी खड़ा है और ये आदमी थोड़ा कमजोर है। जितनी स्पीड से ये आदमी दौड़ पा रहा है, ये वाला जो मैंने सर्कल बनाए हैं, उतनी स्पीड से ये नहीं घूम पा रहा। ये इसको पकड़ने की कोशिश करता है,
अगर इसका वजन इतना है कि ये इसे अपने साथ साथ लेके नहीं चल पाता, खींच नहीं पा रहा, तो क्या होगा, वो बेचारा फिर रह जाएगा नीचे, फिर दूसरे ने आके पकड़ा, वो फिर थोड़ा सा आगे को बढ़ा, वो फिर पीछे रह गया, क्योंकि हर इंसान का अपना एक वेट होता है। तो वो जो आदमी है ताकतवर होने के बावजूद भी उसे नहीं खींच पा रहा, क्योंकि उतनी स्पीड नहीं है। जितनी जल्दी क्या होता है, ये इसको छोड़ देता है। छोड़ता क्यों है पता है ना, क्योंकि ये नॉर्थ का साउथ तो साउथ का नॉर्थ हो गया, उसे बजाय खींचने के उसे ढकेलने लगा। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर कोई हम ऐसा डिवाइस लगाएं, कोई ऐसा जुगाड़ करें कि ये जो नॉर्थ है ये इसके बराबर हम पहले घुमा दें किसी चीज से, ताकि नॉर्थ और साउथ आपस में इनकी कपलिंग हो जाए, बॉन्डिंग हो जाए, और उसके बाद में छोड़ दो, फिर क्या है, फिर तो ये इसके साथ साथ घूमने लगेगा। इसी वजह से हम क्या करते हैं, इसके रोटर को, इस मोटर को किसी प्राइम मूवर से हम घुमाते हैं, और कितना घुमाते हैं, इस स्पीड के बराबर जितनी इसकी स्पीड है, सिंक्रोनस स्पीड। ठीक है, जब इसके साथ घूमने लगता है तो इसकी क्या होती है, एक कपलिंग हो जाती है इस तरीके से, ये साउथ है ये नॉर्थ है, दोनों आपस में कपल हो गए। अब ये नहीं छोड़ सकता इसको, लगातार घूमता रहता है। अब इस पर लोड डालोगे तब भी नहीं रुकेगा, थोड़ी बहुत वोल्टेज में अप डाउन होता है तब भी नहीं रुकेगा ये। समझ गया आगे बात, क्लियर बात। तो रोटरी फ्लक्स क्या होता है, और ये मोटर को हमें किसी प्राइम मूवर से क्यों घुमाना पड़ता है, ये दोनों बात मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होंगी। ठीक है बच्चों, तो रोटरी फ्लक्स, और ये मेरे को लग रहा है कि मैं दोबारा नहीं एक्सप्लेन कर रहा, क्योंकि इसको हो सकता है कि आप दोबारा से देख लें, एक बार में क्लियर ना हो तो। फिर भी मैं एक थोड़ा सा एक दोबारा से हल्का फुल्का बता देता हूँ। ये कंडक्टर हैं हमारे स्टेटर के, और जब थ्री फेज सप्लाई देते हैं तो इनके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट तो बनता है, बट जो उससे बनने वाला मैग्नेट है वो चेंजेबल होता है, जो उसका पोल है वो कांस्टेंट नहीं होता, जैसे हमारा डीसी सप्लाई में होता है। डीसी सप्लाई में तो ये हमारे दोनों पोल कांस्टेंट हैं, लेकिन जो स्टेटर के पोल हैं वो कांस्टेंट नहीं है, वो नॉर्थ साउथ होते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो रोटर है वो वाइब्रेट करता रहता है बजाय घूमने के। तो इसीलिए हम उस मोटर को एक बार किसी प्राइम मूवर से हम सिंक्रोनस स्पीड पे, यानी कि ये जो नॉर्थ है इसके साथ साथ चलता रहे। जो हमने आदमी वाली हमने बताया था, अगर उस आदमी को किसी तरीके से उसके साथ थोड़ी देर लेके भागा जाए और वो बस एक बार उसका हाथ पकड़ ले, फिर वो उसे नहीं छोड़ेगा, और उसके साथ साथ उसे भागना ही पड़ेगा, चाहे खिंचड़ के जाना पड़े। ठीक है, जो मैंने एग्जांपल दिया था अभी कि भाई ये एक थोड़ा तगड़ा आदमी है और ये थोड़ा सा हल्का है, तो ये अगर इसका एक बार हाथ पकड़ ले, वो इसका हाथ पकड़ ही नहीं पाता, जैसी जाने की कोशिश करता है वो आगे निकल जाता है। समझ बात। फिर दूसरा आदमी आता है, वो भी यही होता है। तो इस तरीके से ये इस घूम ही नहीं पाता, घुमाने के लिए हमें प्राइम मूवर देना पड़ता है, और एक बार घुमाने के बाद फिर प्राइम मूवर को हम डिस्कनेक्ट कर देते हैं, फिर उसकी हमें जरूरत नहीं है। लेकिन बेटा इसी के साथ साथ मैं जरूर बोल देता हूँ, क्योंकि हमारे बच्चे आजकल बहुत तेज हैं, वो गूगल पे हर चीज पे सर्च करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि ये मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती, आज की तारीख में अधिकांश सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्ट ही आ रही हैं। ये जो प्राइम मूवर वाली बात है ये पुरानी हो चुकी है, ओल्ड हो गई है। लेकिन बेटा हमेशा याद रखो, किसी नई टेक्नोलॉजी समझने के लिए हमें पुरानी टेक्नोलॉजी की स्टडी करनी पड़ती है। यही वजह है, कहीं भी लैब में जाओगे, कहीं भी ट्रेनिंग में जाओगे, तो आपको पुरानी चीजें दिखानी पड़ती हैं और उस पर ट्रेनिंग देनी पड़ती है, ताकि नई जो टेक्नोलॉजी है उसको अच्छे से आप समझ सको। ठीक है, और उसकी आप स्टडी कर सको। तो इसीलिए आजकल सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्ट आ रही हैं। अब वो सेल्फ स्टार्ट करने के भी कई तरीके हैं, वो तरीके मैं करूंगा नेक्स्ट वीडियो में बात। मैंने शुरू की जो मेरी वीडियो बनी थी उसमें मैंने बताया था सिंक्रोनस मोटर एक वीडियो में
नहीं आ सकती। ठीक है बच्चों, तो लास्ट हमारा रहेगा कि जो इसे सेल्फ स्टार्ट करते हैं वो कितनी तरह से होती है, और ठीक है, और दूसरा रोटरी फ्लक्स। हमारा दो काम आगे का आज टॉपिक हो गए क्लियर। रोटरी फ्लक्स क्या होता है, और ये मोटर सेल्फ स्टार्ट क्यों नहीं होती है। ठीक है, दो टॉपिक क्लियर हैं बेटा आज वीडियो में, ध्यान रखना। तो नेक्स्ट वीडियो रहेगी हमारी कि हम इसे सेल्फ स्टार्ट करने के कौन कौन से तरीके हैं, हम उन तरीकों पे बात करेंगे, और सेल्फ स्टार्ट क्यों हो जाती है। ठीक है, तब तक के लिए बेटा नमस्कार।